के जितने प्रत्याशी हैं या जो भी विधानसभा में बैठे हैं उनके गुंडे उनके जो भी है वो मारापीटी करते हैं। फिर वो प्रत्याशी यदि माइंस के अवैध खनन कर रहे हैं दुनिया भर की और फिर वो बोलते हैं कि हम जनता के लिए जान दे देंगे, यदि वो सत्ता में आ जाएंगे तब तो इस खेतड़ी को बेच ही खाएंगे। तो इसने बिगाड़ी है, ये भाजपा वालों ने भी बिगाड़ी है खेतड़ी, कांग्रेस की नील ली देन। तो ये मिली भगत की सरकार की वजह से खेतड़ी आज गाँव की हालत है। तो उस अगला सर से पहले आपराधिक मामले और इनके आने के बाद में आपराधिक मामले कम हुए हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप बताइए कि हमारे एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो हम पुलिस से ज़रूर बात करें। पुलिस से जिस महकमे से लोग डरते हैं आपने उसी को चैलेंज कर दिया। मैंने खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है और इसमें मेरी जान का रिस्क आए तो आए, जनता को जगाने के लिए यदि जान देनी पड़े तो भी देंगे। और मैं हम इस वक्त मौजूद हैं खेतड़ी में और खेतड़ी में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिसने थाने के ऊपर ही आईटीआर लगा दी। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक थाना ही ऐसा महकमा है जो लगातार लोगों की सुरक्षा मुहैया करवाता है। जिले में अपराध लगातार बढ़ने का ये दावा कर रहे हैं। हमारे साथ कपिल जी जांगीड़ हैं। कपिल जी, आपने तो पुलिस को ही चैलेंज कर दिया, क्या कहेंगे? मेरा नाम कपिल जांगीड़ है और एक मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा काम यही है कि मैं एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहा हूँ अपने खेतड़ी से। तो मेरा काम यह है कि जितने भी महकमे हैं, प्रशासन के महकमे, उनके जितने भी आरटीआई लगा के जितने भी डॉक्यूमेंट है सूचना के अधिकार के तहत वो जनता के सामने है, जनता को पता लगे कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। पुलिस ऐसा विभाग है जिसके ऊपर लगानी जरूरी थी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को भी जनता को पता लगना चाहिए कि पुलिस कितना काम कर रही है हमारे लिए। तो मैंने इसके तहत मैंने लगाया कि पिछले जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक, मतलब पिछले 2 सालों में लगभग कितनी एफआईआर दर्ज हुई। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मेरे को कि 551 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें से 328 की चार्जशीट पेश हुई है। ये अभी तक मामला दर्ज है कि 1-2 सालों में 550 एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरा मैंने उनसे ये पूछा था कि आप ये बताइए कि आपने ड्रिंक एंड ड्राइव के कितने केस पकड़े पिछले साल में, तो उन्होंने बताया कि 60 केस पकड़े हैं और 60 में मेडिकल जाँच हुई है। तीसरा चीज़ ये है कि पिछले 2 सालों में जो एफआईआर हुई है उसमें से कितने लोगों को जेल हुई है। तो पिछले 2 सालों में जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक 224 लोगों को गैर जमानती धारा के तहत जेल में रखा जा चुका है और अभी वो जेल में ही है। चौथी चीज़ मैंने ये पूछी, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कितने आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि है ना कोई बात सुनने के लिए, नहीं तो रिकॉर्ड रेड हो रहा भी है नहीं रहा। तो 6 कैमरे होने हर थाने में अनिवार्य हैं इस टाइम पे, सभी लोग सुन लें। और 6 के 6 खेतड़ी थाने में है। अब मैं गिन के तो आया नहीं, पर उन्होंने बोला कि 6 के 6 हैं। 5वीं चीज़ ये पूछी थी कि आप बताइए कि आपके ऑडिट में अभी तक 2 सालों में कितना पैसा आया और आपने कहाँ कहाँ लगाया। तो पुलिस विभाग ने ये जानकारी देने से मना कर दिया कि बोले ये हमारे विभाग का काम नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि पुलिस ने पिछले 2 सालों में इस तरह से अपनी कानूनी व्यवस्था आप जनता के सामने रखी। जनता इससे खुश है नाखुश है वो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट तो दिए नहीं है। 550 एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि जनता की सुनी जा रही है, क्योंकि आपराधिक मामले तो देखो बढ़ते ही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ते हैं। इतना तो स्वाभाविक है। ये एरिया जो आप खेतड़ी का लगता है वो सीमावर्ती हरियाणा से लगता है, इतनी एफआईआर तो होना लाजमी है ही। तो ये अच्छी बात है कि इतनी एफआईआर दर्ज है। सांगला साहब इन 2 सालों के अंदर ही पीरियड में आए हैं, तो लोगों की सुनवाई की जा रही है। और यहाँ सुनने में भी आता है कि पिछले सांगला सर से पहले आपराधिक मामले और इनके आने के बाद में आपराधिक मामले कम हुए हैं। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है कि मैं किसी पुलिस को तारीफ़ नहीं कर रहा ना बढ़ाई करो, जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जनता इस चीज़ को सही मानती है कि 550 एफआईआर दर्ज होना। और मैं जनता से भी बोलता हूँ आपको लगता है स्टेटमेंट गलत है तो आप बताइए कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो हम पुलिस से ज़रूर बात करें, क्योंकि क्षेत्र की व्यवस्था पुलिस के हाथ में रहे, कानून व्यवस्था रहे, ताकि यहाँ की जनता है वो सुरक्षित महसूस करती रहे। आज के समय में आपको लगता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती? मुख्यमंत्री जी भी दावा करते हैं, लगातार फ्री कोर्ट को भी फ्री हैंड छोड़ा है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आप कह रहे हो एफआईआर दर्ज नहीं होती। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आजकल के जितने प्रत्याशी हैं या जो भी विधानसभा में बैठे हैं उनके गुंडे उनके जो भी है वो मारापीटी करते हैं, फिर वो आम जन की शिकायतें लेके जाते हैं। तो कोई ना कोई देखो आपराधिक मामले जितने भी होते हैं, जितने भी गुंडे होते हैं, कोई ना कोई मंत्री विधायकों के साथ जुड़े होते हैं कनेक्शन, वो फ़ोन करते हैं, उसी दबाव के कारण पुलिस। आप भी प्रत्याशी हो, आप उन पर आरोप लगा रहे हो, तो आपके भी गुंडे हैं? मेरे गुंडे तो देखो अभी तक तो ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा तो सीधा सा सवाल है, मैं तो लोगों की जागरूकता के लिए लड़ता हूँ। मैं कभी एक आदमी को भी साथ लेके नहीं जाता। तो अभी तक तो ना मैं कभी ऐसा काम करूँगा ना मैं इस चीज़ के लिए। फिर आपको क्यों लगता है कि और प्रत्याशियों के? जनता का कहना है कि जैसे हम किसी के खिलाफ जाते हैं, जैसे शिकायत दर्ज कराने, तो वो कोई ना कोई नेता नांगलों को फ़ोन कर देता है। इसी वजह से क्या है कि एफआईआर दर्ज होती नहीं है। पर 550 एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि हाँ जनता
पुलिस जनता की आवाज़ सुन रही है। हाँ, आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं, पर दोनों तरफ से है कि आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो पुलिस भी अपराधियों को साथ न देने के बजाय उनके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर लॉन्च कर रही है। नहीं लगा आपको कि पुलिस जिस महकमे से लोग डरते हैं आपने उसी को चैलेंज कर दिया? देखो, ये चीज़ तो मेरे लिए आम बात है मेरे लिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जो आपराधिक मामला चल रहे हैं वो है माफिया, खनन माफिया। मैंने खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है और यहाँ पर जो हमारे खेतड़ी में इतनी अंधाधुंध माइनिंग चल रही है, इसके लिए मैंने पिछले 6 महीने से जो झुंझुनू में खनन विभाग है उसके ऊपर आरटीआई दे रखी है कि मुझे पहले सारे के सारे आप बताइए कितनी लिस्ट है, कितने माइंस चल रही है। तो इस तरह मेरे पास इन्होंने माइंस के डॉक्यूमेंट भेजे हैं। ये माइंस के डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। 420 लोगों के झुंझुनू में माइंस है और खेतड़ी में कम से कम लगभग 200 से ज़्यादा माइंस चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो माइंस का काम चल रहा है वो श्री श्याम एसोसिएट है, उसके नाम पे 16 माइंस है पटियाला की ढाणी में। और यकीन मानिए लोगों में ये सुनना आ रहा है कि ये मनोज घुमरिया के नाम पे, जो कि वो भी चुनाव लड़ रहा है। अब यदि प्रत्याशी यदि इस तरह से अंधाधुंध यदि माइंस कर रहे हैं और लोग ये भी बोलते हैं कि वो माइंस ग्राउंड लेवल से 100 200 250 फीट नीचे जा चुके हैं, वहाँ पानी जमा होता है, नीचे से जब ट्रक भर के आते हैं और वो डंपर करके ऊपर जाते हैं तो कभी कभार क्या माइंस की आप बात कर रहे हो, माइंस तो गवर्नमेंट ने उन्हें अलॉट किए हैं, ऐसा क्यों? माइंस तो गवर्नमेंट ही अलॉट करती है, खुद अपने पर्सनली कोई नहीं करता। पर एक लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा खुदाई नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा खुदाई करते हो तो ये गैर कानूनी होती है। उसी को तो हम अवैध खनन बोलते हैं कि सरकार ने तो दे दी और एक लिमिट बाद यदि आप ज़्यादा खुदाई करो तो वहाँ से पर्यावरण को कितना प्रदूषण होता है। माइंस लगा के जब डायनामाइट लगा के और जब वो एक्सप्लोजन किया जाता है, ब्लास्टिंग करी जाती है तो उससे उड़ने वाली धूल आसपास के लोगों के अंदर जाती है। तो सिलिकॉन नाम का जो पदार्थ है धूल में जमा होता है वो अपने फेफड़ों में जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लंग कैंसर बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत गंदी बात है। आप विधायक प्रत्याशी हैं, वो भी एक विधायक प्रत्याशी हैं, जनता इसका विरोध कर नहीं रही, आप इसका विरोध कर रहे हैं, ये नहीं लगता आपको? तो जनता देखो जागरूकता की बात है। यदि जब तक मैं जनता के सामने चीज़ें नहीं रहूँगा जनता जागरूक नहीं होगी। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक धरना दिया था 150 करोड़ की रोड का। उसमें जनता को जगाने के लिए मैंने आरटीआई लगाई ताकि जनता के सामने पता लगे 150 करोड़ की रोड का टेंडर अगस्त में दे रखा था, अभी तक चालू नहीं हुआ। एसडीएम के पास फिर एसडीएम ने मेरे को 30 मार्च तक का टाइम दिया था कि चालू हो जाएगी। आज 30 मार्च लगभग आने की रही है, प्लांट लगा तक नहीं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जनता क्या है कि सिर्फ पता है, पर जब मैं इनके बारे में जनता को बताऊं तभी तो जनता जागरूक होगी। प्रत्याशी यदि माइंस के अवैध खनन कर रहे हैं दुनिया भर की और फिर वो बोलते हैं कि हम जनता के लिए जान दे देंगे, तो एक तरह से तो वो हो गया कि भेड़िया जब बोलता है कि मैं बकरी के बच्चों की रक्षा करूंगा, तो एक तरह से वो हो गया कि आप कैसे एक जो पहले से ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो यदि वो सत्ता में आ जाएंगे तब तो इस खेतड़ी को बेच ही खाएंगे। तो इसके लिए मैंने मुहिम है और इसमें देखो मेरी जान जाने का भी रिस्क है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। पर मैं यही कहता हूँ कि जनता को जागरूक करने के लिए यदि जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो भी लगाएंगे। आज जितने प्रत्याशी खड़े हैं, मान के चलिए कांग्रेस के जितेंद्र जी, उनके ऊपर भी उन्होंने जितना भी पिछले 5 साल में कार्यकाल किया है उस पर भी आरटीआई लगेगी ताकि जनता को पता लगे कितना घपला है कितना घपला नहीं है। मनीषा जी जो आज 2 बार प्रधान रह चुकी है, उनके कार्यकाल पे भी आरटीआई लगेगी सूचना के अधिकार के नियम के तहत कि उन्होंने कितना काम करा है, कितना सही में धरातल पे काम हुआ है। नरेंद्र खिचड़ जी भाजपा के जो सांसद है वो आज तक खेतड़ी में चल के नहीं आए। आज वो बोलते हैं कि खेतड़ी सिर्फ कांग्रेस ने बिगाड़ी है, ये भाजपा वालों ने भी बिगाड़ी है खेतड़ी, कांग्रेस की नहीं ली देन। तो ये मिली भगत की सरकार की वजह से खेतड़ी आज गाँव की हालत है। तो उस आदमी पे भी लगेगी आरटीआई। और मनोज घुमरिया है, उसकी जो अवैध माइनिंग चल रही है नहीं चल रही है उसकी ऊपर आरटीआई लगेगी। ये लगानी जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी नेता दूसरे नेता पे कभी आरटीआई लगाता ही नहीं है। सब इनको पता है कि इनकी कमियां इनको पता है, इनकी कमियां, बस मिली भगत की सरकार से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर मैं ये चाहता हूं कि जनता इन लोगों के चेहरे सामने आए ताकि एक सही विधायक इनके सामने आ चुके, ताकि इनको भी पता लगे कि एक सही विधायक का निर्णय इनकी ज़िंदगी बचा सकता है। इसमें मेरी जान का रिस्क आए तो आए, जनता को जगाने के लिए यदि जान देनी पड़े तो भी देंगे। और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो जनता को जागरूक करने के लिए आज मुहिम छेड़ रखी है। तो मैं खेतड़ी की जनता ये कहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव होगा वो साफ तरीके से सभी प्रत्याशियों के चेहरे सामने आने का ही चुनाव है ताकि आप लोग जागरूक हो और खेतड़ी को बचा सको। धन्यवाद। ये थे कपिल जांगिड़ हमारे साथ जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और खेतड़ी थाने पर इन्होंने आईटीआर दायर की। जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता कितनी जागती है या नहीं जागती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ इनका कहना ये भी है कि मेरी जान का खतरा है और मुझे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। वो तो पता नहीं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन